हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। हमारा लेसन नंबर 9 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। आज हम उसमें एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। वो है ए हॉस्टल मेस हैज प्रोविजन फॉर 200 स्टूडेंट फॉर 30 डेज। इफ 100 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द हॉस्टल, हाउ लॉन्ग विल द प्रोविजंस लास्ट। इसका क्या मतलब है? एक हॉस्टल की मेस है, हैज प्रोविजन, वहाँ पे प्रोविजन है। प्रोविजन यानी जो अनाज वगैरह रहता है ना, किराना सामान बोलते हैं हम लोग। किराना है 200 स्टूडेंट्स का 30 दिनों का, ठीक है। तो इफ 100 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द हॉस्टल, अब 100 और स्टूडेंट बढ़ गए, यानी 200 था तो और 100 बढ़ गए, यानी कितने हो गए? 300। तो हाउ लॉन्ग विल द प्रोविजन लास्ट, तो वो अनाज और कितने दिन उनको चलेगा, ठीक है। अनाज सेम है, वो नहीं बढ़ा है, दरअसल बच्चों की संख्या बढ़ गई है, तो वो ही अनाज कितने दिनों तक उनको चलेगा, ये क्वेश्चन। तो लेट, हमको जो फाइंड करना है हम उसको एक्स ले लेंगे। लेट एक्स डेज the provision be last, the provision be last, सपोज x दिनों तक वो चलेगा। अब वेरिएशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें हमने आपको बताया था कि आपको बॉक्स बनाना है तो आप क्वेश्चन को इजीली समझ पाएंगे और सॉल्व भी कर पाएंगे। अब यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो है प्रोविजन, एक तो है स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको गिवन है, और क्या गिवन है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और आपको गिवन है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज ये गिवन है। तो 200 स्टूडेंट का प्रोविजन 30 डेज चलता है, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो गए? बढ़ गए, 100 न्यू स्टूडेंट आ गए, यानी 200 में और 100 स्टूडेंट ऐड हो गए, तो अब टोटल कितने स्टूडेंट हो गए? 300। तो 300 स्टूडेंट के लिए वही प्रोविजन कितने दिन चलेगा उसको हमने लिए हैं x, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स increases then lesser number of days the provision will last, इसका क्या मतलब है? अगर बच्चों के स्टूडेंट्स इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, तो लेसर नंबर ऑफ डेज द प्रोविजन बी लास्ट, बहुत जल्दी खाना, कम दिनों में खाना खत्म हो जाएगा, है ना। जो प्रोविजन है वो खत्म हो जाएगा। लेसर कम दिनों में द प्रोविजन बी लास्ट, खत्म होगा, यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा वेरिएशन हो गया? देयरफॉर इट इज एन इनवर्स वेरिएशन, तो ये क्या हो गया? इनवर्स वेरिएशन हो गया। तो इनवर्स वेरिएशन में हमने आपको बताया था कि x इंटू वाई वो कांस्टेंट रहता है, तो इसका मतलब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो वो सेम होगा, यानी 200 इंटू 30 इज इक्वल टू, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई किए तो वो भी सेम होगा, तो हम उसको उसी के सामने लिख सकते हैं 200 इंटू 30 इज इक्वल टू 300 इंटू एक्स। डायरेक्ट वेरिएशन में हम डिवीजन लिखते हैं, है ना। ये इनवर्स वेरिएशन है, इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो 200 इंटू 30 इज इक्वल टू 300 इंटू एक्स। तो अब हम आंसर फाइंड करेंगे 200 इंटू 30, ये 300 यहाँ डिवीजन में आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 30 3 से कैंसिल हो गया, 10 टाइम्स, यानी कि आ गया 2 इंटू 10,
इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर 20 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमको क्या मिल गई 20। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर 20 days the provision be last, the provision be last, 20 दिनों तक वो खाना चलेगा। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ x इज एन इनवर्स वेरिएशन विथ y, x y के साथ में इनवर्स वेरिएशन में है। तो क्वेश्चन है हमारा x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 6, देन फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 12। तो अब यहाँ पर आपको एक बात पहले से गिवन है कि x इज इन इनवर्स वेरिएशन विथ y, x एंड y आर इन इनवर्स वेरिएशन, ये बात आपको गिवन है। इनवर्स वेरिएशन, ये दोनों इनवर्स वेरिएशन में है। तो जब भी ऐसा रहेगा तो हमने क्या बताए थे, उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू के, ये रहेगा। तो अब हमको यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू गिवन है, तो k की वैल्यू हमको मिल जाएगी, यानी कि हम लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, यानी कि 4 इंटू 6, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी 24, ये आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमको क्या फाइंड करना है, अब हमको x फाइंड करना है जब y की वैल्यू 12 होगी। तो इसका मतलब ये इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन k ही आएगा। तो हम लिखेंगे x इंटू 12 इज इक्वल टू k, क्योंकि ये डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन में है। इसके आगे हम यहाँ कर रहे हैं, आप लोग कंटिन्यू लिखेंगे। तो x इंटू 12 इज इक्वल टू k, देयरफॉर x इज इक्वल टू x इंटू 12 इज इक्वल टू k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 24, देयरफॉर x इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 12। तो x की वैल्यू हमको मिल गई 2, 12 2 ज़ा 24, तो आंसर आ गया 2। दिस इज योर आंसर। नाउ सी क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 20, फाइंड y व्हेन कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज 300। आपको x की वैल्यू 20 है, ये गिवन है, और y की वैल्यू फाइंड करना है, और कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है, कांस्टेंट k की वैल्यू आपको गिवन है। यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज 300, तो वो हमको फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में हमने फाइंड किया, इस क्वेश्चन में आपको ये ऑलरेडी गिवन है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए भी x और y डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन में है, x एंड y आर इन इनवर्स वेरिएशन। x इंटू वाई इज इक्वल टू के, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले आपको ये लिखना जरूरी है कि ये दोनों इनवर्स वेरिएशन में है, इसलिए उनका प्रोडक्ट k है। तो x और y आर इन इनवर्स वेरिएशन, देयरफॉर x इंटू वाई इज इक्वल टू के। तो x की वैल्यू हमने 20 रखी है, तो y की वैल्यू हमको फाइंड करना है, और k की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 300। यहाँ पे आप लिख सकते हैं गिवन, ये गिवन है। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 300 डिवाइड बाय 20, 0 0 कैंसिल, 2 डिवाइड बाय 30 यानी कि 15, तो y की वैल्यू आ गई 15। तो इस तरीके से इस लेसन के क्वेश्चन काफ़ी इजी है। बस आपको बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए कि डायरेक्ट वेरिएशन में डिवीजन जो है वो कांस्टेंट होता है, इनवर्स वेरिएशन में प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होता है। तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।